निष्काम शब्द का अर्थ समझ लो। निष्काम एक सकाम होता है, एक सकाम प्रेम होता है और एक निष्काम प्रेम होता है। ये तीन होते हैं। सकाम किसे कहते हैं? जिसमें अपने संसारी सुखों की कामना हो और प्रेम ना हो भगवान से। बहुत ध्यान दो, हमारे संसार में 99% इसी रोग के रोगी हैं। भगवान से प्रेम तो नहीं है, लेकिन संसार की कामना पूर्ति के लिए मंदिरों में और महात्माओं के पास भागते रहते हैं। हाँ, तो मंदिरों में भयंकर भीड़ होती है। इसी क्लास के लोग होते हैं। बिना भगवत प्रेम के संसार मांगना। उन्होंने सुना है शास्त्रों वेदों में द्रौपदी सकाम भक्त थी, गजराज सकाम भक्त थे, तो वो समझते हैं कि हम भी ऐसे ही मांग लें भगवान से संसार, तो हमको मिल जाएगा। ऐसा भ्रम है, लेकिन ये भ्रम 100% गलत है और एक दिन उसको नास्तिक बना देगा। एक दिन नास्तिक बन जाएगा, बचेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति किसी धाम में गया, किसी देवता के पास मंदिर में, प्रायः ऊंचाई पर जो देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, वहां ये बड़ी बीमारी है कि वहां कामना पूर्ति हो जाएगी। तो प्रारब्धवश, भाग्यवश कभी कामना पूरी हो गई तो उसको भ्रम हो गया कि अमुक जगह हम गए थे तो उनकी कृपा से ऐसा हो गया। हमारा बेटा सीरियस बीमार था, हम गए वहां, हमने दुर्गा जी से प्रार्थना किया कि हम तुमको चुनरी चढ़ाएंगे, तो हमारा बेटा अच्छा हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। दोबारा फिर बेटा बीमार हुआ और फिर गए हम दुर्गा जी के पास मंदिर में और बेटा मर गया। बस हमारी श्रद्धा खत्म। अरे कोई दुर्गा उर्गा नहीं। देखो, बगल वाले के 6 बेटे थे, 7वां हो गया, हमारे एक ही बेटा था, मर गया। ये क्या न्याय है? वो नास्तिक हो जाएगा। उसने गलती की ना, जो उसने बेटे के अच्छा होने पर दुर्गा जी की कृपा माना। उसको तो अच्छा होना था, अभी वो मरने का प्रारब्ध था ही नहीं, तो कैसे मरता? तो ये सकाम केवल बिना प्रेम के,
ये तो घोर मूर्खता है। ये ऐसी मूर्खता है कि जैसे हम सड़क पर खड़े हो जाएं और कोई कार जा रही है और उसको रोकें, वो भला आदमी है रुक गया, कहिए क्या बात है। हमको बीरपुर जाना है, पहुंचा दो। है क्या बीरपुर जाना है, बीरगंज जाना है? तो मुझसे क्यों कह रहे हो? अरे आपकी गाड़ी है ना, है ढीला है रे, चलो ड्राइवर आगे चलो। और अगर उसी व्यक्ति को उसका जीजा आगे मिल गया और उसने कहा अरे रोको गाड़ी रोको, ओ हमारे भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है, चलो वहां जरा जल्दी। ओ लौटाया गाड़ी, चलाओ उसके साथ। क्यों रे, आप क्यों लौटाया? अरे वो जीजा था भाई, उसका हमारा संबंध था, इसलिए मैंने मान लिया। तो भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं, हमने प्यार किया नहीं, शरणागत हुए नहीं और मांगने चले गए, तो भगवान भी हंसते होंगे, देखो पागल आदमी को, ऐसे तो संसार में भी कोई नहीं करता। तो ये सकाम लोग हैं, इनका तो पतन होता है, ये घोर मूर्ख हैं। अब इसके आगे चलो, प्रेम करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम भक्ति वाले, एक निष्काम भक्ति वाले। ये सकाम भक्ति वालों में भी दो क्लास होती है। एक तो भगवान से संसार मांगते हैं, सकाम भक्ति वाले भी ध्रुव को अपने बाप की गोद में बैठे तो सौत ने उतार दिया कि ये आपकी गोद में नहीं बैठ सकता, मेरा बेटा बैठेगा। तो ध्रुव को ठेस लगी और वो गए भगवान की भक्ति करने कि हम राज्य को लेकर रहेंगे। यानी भगवान से प्रेम किया लेकिन मांगा संसार। गजराज ने मांगा जीवन, वो ग्राह ने पकड़ लिया पानी में, जब मरने लगा तो उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। एक गंदे शरीर के लिए बुलाया भगवान को। द्रौपदी नंगी हो रही थी दुशासन के द्वारा, अपने गंदे शरीर के लिए बुलाया द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण को। तो ऐसे इस शरीर के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, राज्य के लिए जो भगवान से मांगते हैं, एक तो सकाम ये हुए, एक सकाम इससे भी अच्छे होते हैं। वो कौन होते हैं? भगवान का ही सामान मांगते हैं, संसार का नहीं। जैसे कुब्जा, भगवान का प्यार उसने मांगा, संसार का नहीं। अपना सुख चाहा लेकिन भगवान से। इस क्लास में आप सभी लोग हैं, अभी अभी पहले इसी क्लास में लोग जाते हैं, भगवान का दर्शन हो जाए, कितने सुंदर होंगे। दर्शन हो गया, अब आलिंगन हो जाए,
यानी भगवान का सामान आप चाह रहे हैं, लेकिन अपने सुख के लिए। ये सकाम भक्त हैं, ये वंदनीय हैं, इनको गोलोक मिलेगा। और ये भक्तों में गिने जाएंगे। 4 प्रकार का मोक्ष होता है इन लोगों का: सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। 5वीं मुक्ति तो ज्ञानियों की है, वो तो 2 कौड़ी की है, भगवान में मिल जाना। लेकिन ये 4 मुक्ति जो है, ये भगवान से अलग रहकर भगवान का सुख अपने सुख के लिए मांगना। ये जितनी रानियां थी द्वारिका में 16,108, ये उनका प्रेम है। इसको समंजसा रति कहते हैं। इससे ऊंचा एक दर्जा होता है ब्रज गोपियों का, वो आप लोगों को हम सिखाते हैं। वो निष्काम प्रेम कहलाता है। उसमें क्या होता है? सुख तो हम चाहते हैं, लेकिन अपना नहीं, श्याम सुंदर का सुख। उनको सुखी देखकर हमको सुख मिलेगा। संसार में भी ऐसा होता है। एक मां जब अपने बच्चे को देखती है, हट्टा कट्टा स्वस्थ है, स्कूल में फर्स्ट आया, दौड़ में फर्स्ट आया, खुशी होती है उसका, शाबाश। उसके सुख में सुखी होना। तो और ये निष्काम प्रेम है जिसमें अपनी कामना बिल्कुल न हो। उनको जैसे सुख मिले वैसे करना है, बस हो गया। एक मंत्र है, तत् सुख सुखित्वम। ये नारद जी ने एक सूत्र बना दिया। उल्टा व्यवहार करें प्रियतम तो भी हमारा प्यार कम न हो, ये कसौटी। ध्यान दो सब लोग इस वाक्य पर। उल्टा व्यवहार करें हरि गुरु। उल्टा कैसा? हम उनके पास गए, इतनी दूर से मेहनत करके, इतना संसार से संघर्ष करके, और उन्होंने कहा क्यों आया है यहां पर? लो, हम तो इतनी मेहनत से इतनी दूर से आए और हमको डांट रहे हैं क्यों आया है? ये कैसे गुरुजी हैं? टेंशन हुआ, निष्कामता गई। विभोर हो जाए, डांटा, इसका मतलब कोई गड़बड़ है हमारे अंदर। तो गुरुजी को कष्ट हुआ, उस गड़बड़ को निकालने के लिए डांट रहे हैं हमको। उनकी बड़ी ममता है तभी तो डांट रहे हैं। उनको फिक्र है हमारे कल्याण की। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में कि हथियार नहीं उठाएंगे, और भीष्म पितामह के मारने के लिए रथ का पहिया लेके दौड़े, क्योंकि हथियार तो था नहीं उनके पास। वो तो घोड़ा हाँक रहे थे ना अर्जुन का, हथियार तो अर्जुन के पास थे। तो चाहते तो अर्जुन से कहते हैं धनुष बाण दे तो मैं इस बुढ़े को खत्म कर दूं। इतना भी होश नहीं रहा उनको। और हमने प्रतिज्ञा की है हथियार नहीं उठाएंगे, ये भी भूल गए गुस्से में।
ऐसे ही जब आप लोगों को गुस्सा आता है ना, तो सब भूल जाते हैं गुरुजी और शास्त्र और वेद और भगवान। मां से, बाप से, बीबी से, बेटे से, पति से लड़ जाते हैं, अंड बंड बोल जाते हैं क्रोध में। ऐसे ही ठाकुर जी ने एक्टिंग की और रथ का पहिया लेके दौड़े। ध्यान दो, भीष्म पितामह दुश्मन की पार्टी में थे, बाण मार रहे थे अर्जुन को, और श्री कृष्ण को ही लग जाता बाण। रथ में तो वो भी बैठे थे, लेकिन श्री कृष्ण को भगवान मान के महान भक्त थे भीष्म पितामह। तो जब ठाकुर जी को देखा पहिया लेके दौड़ते, सीना तना हुआ, आंखें और दांत दबाए, जैसे सचमुच का क्रोध हो, तो मुस्कुराकर और आनंद के आंसू गिरने लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बलिहारी है इस क्रोध पर। हाँ, मेरे लिए क्रोध किया, प्रतिज्ञा भूल गए भक्त के लिए। इतना प्यार है भक्त से, यह समझकर। दूसरा कोई अगर सकाम भक्त होता तो कहता मैं तो इतना प्यार करता हूं, मेरे लिए रथ का पहिया लेके आ रहे हैं, चलो हटो, हम भी नहीं प्यार करेंगे। अब संसार में आप लोग यही तो करते हैं ना। हम तो 4 बार फोन किए, उसने 1 बार भी नहीं किया, हटाओ। हम व्यापारी है ना, हम लोग व्यापार करते हैं, प्यार नहीं करते। तो उनके विपरीत व्यवहार पर भी प्यार हो, एतराज न हो, वो निष्काम प्रेम, वो बड़ी तेजी से बढ़े चला जाएगा भगवान की प्राप्ति तक। कहीं ब्रेकर नहीं मिलेगा उसको, कोई रुकावट नहीं। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तुम 3 ही काम कर सकते हो, या तो चिपटा के प्यार कर लो, या तो चक्र चला दो गर्दन, और या तो न्यूट्रल हो जाओ, उदासीन। तुम कौन हो जी, कहां से आए हो, ऐसे व्यवहार करो। हम तीनों में चैलेंज करते हैं, हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, करके देख लो। ये निष्काम प्रेम है। तो निष्काम प्रेम का ही लक्ष्य रखो सब लोग, तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते जाओगे, पीछे कभी आओगे ही नहीं। क्योंकि पीछे तो तभी आता है व्यक्ति जब वो कुछ कामना बना लेता है। हम तो सोच के आए थे कि हमको देख के और कहेंगे आओ 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 जी, कब आए। ये तो उल्टा हमारे ऊपर आंख तरेर रहे हैं, हमारी ओर देख ही नहीं रहे। ये सब भावना नहीं होनी चाहिए। हम उनसे प्यार करें, वो हमसे करेंगे, करना पड़ेगा, ये फिलॉसफी याद रखें। जितना प्यार जीव करेगा उतना प्यार भगवान और गुरु को, याद करो, करना पड़ेगा। उनकी हिम्मत नहीं है कि ना करें। अजी जा नहीं करते, ये संसार वाले करते हैं। भगवान की हिम्मत नहीं है वो कह दे हम नहीं करते, तुम्हारी गरज है करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम।
ये भगवान का, गीता का चैलेंज है। हम जितना प्यार करेंगे उतना उनको करना पड़ेगा। फिर हम क्या जरूरत है कि ये सोचें कि वो प्यार करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो कितना करते हैं। ये बाहर का व्यवहार मत देखो हरि गुरु का। बाहर का व्यवहार उनका बड़ा अटपटा होता है, कभी सीधा कभी उल्टा, सब प्रकार का होता है। बस अपने प्यार पर ध्यान दो। अरे वो हमसे क्यों प्यार करेंगे, उनको करने ही नहीं चाहिए। हमारा शरीर गंदा, मन घोर पापात्मा, वो भगवान से प्यार करने वाले, कहां वो कहां हम। फिर हम क्यों सोचते हैं वो हमसे प्यार क्यों नहीं करते। अरे एक संसारी आदमी किसी से प्यार करता है तो तमाम सोचता है पहले ना, ये कौन है, कहां रहता है, डाकू तो नहीं है, ये काना तो नहीं है, अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, लूला तो नहीं है, पागल तो नहीं है। तमाम बात सोचता है। तब एक बाप एक लड़की को देता है किसी को, तो हम अपना मन देते हैं किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। तो निष्काम प्रेम में अपनी कोई कामना नहीं, उनके व्यवहार को नहीं देखना है, बस हमको प्यार करना है बस। अरे देखो, हम संसारी वस्तुओं से प्रेम करते हैं। हाँ, नोट है, हजार हजार के नोट, रसगुल्ला है, हाँ, प्रेम करते हैं। हाँ, तो क्या सोचते हैं क्यों रसगुल्ला तुम हमसे प्रेम करते हो कि नहीं करते। अगर तुम नहीं करते तो हम भी तुमको आज से नहीं खाएंगे। ऐसा किसी ने सोचा? अरे वो करे न करे, हमको सुख मिलता है, हम करते हैं। गौरांग महाप्रभु से पूछा एक पंडित ने कि आप राधे राधे करते रहते हैं, आपको क्या मिलता है। तो उन्होंने कहा हमको सुख मिलता है इसलिए करते हैं। उन्होंने कहा वो कभी मिले, वो मिले न मिले हमसे क्या मतलब, हमको अच्छा लगता है तो हम अपना प्यार करते हैं। वो हमसे प्यार करें न करें ये वो जाने, हम क्यों उसकी चिंता करें। ये निष्काम प्रेम है। इसलिए निष्काम प्रेम के लक्ष्य से ही हमको साधना करनी चाहिए, हर समय चिंतन बनाना चाहिए, ताकि हमारे प्रेम में रुकावट न पड़े। कामना किया कि गए, प्राण निकल जाए, भगवान से मत कहो, गुरु से मत कहो कि बचा लो। अरे अगर बचा भी लेंगे तो आज नहीं कल मरोगे। क्या बिना मरे कोई रहा है? अरे कब तक बचाएगा भगवान या गुरु। मान लो एक बार बचा भी ले, ठीक है, दोबारा मर जाएगा। अरे वो स्वयं मरता है जब महापुरुष, तो वो दूसरे का ठेका क्या ले सकता है कि हम तुमको मरने नहीं देंगे। इसलिए कामना घोर डाकिनी है, दुश्मन है, दूर रखो उसको। बस उनके सुख के लिए, सेवा के लिए ही प्यार करना है। इस सिद्धांत पर चलो, इसी को कहते हैं निष्काम भक्ति।